हेलो निटेरोस, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट कर दिया था। मतलब जितना भी ऑर्गेनिक आपका सीक्वेंस से चल सकता है सब खत्म कर दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? आज हम लोग पूरा मिसलेनियस पढ़ेंगे। जितना भी छोटा छोटा टॉपिक जो आपका कोर कंटेंट में नहीं आ सकता था उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। आज वो सारा कंटेंट कवर करेंगे और ऑर्गेनिक को सम अप करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग अल्केन्स से स्टार्ट करेंगे। अल्केन्स में सबसे पहले हमें देखना है कि अल्केन्स को क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? लेस रिएक्टिव, ठीक है? बता चुका हूँ मैं लास्ट लेक्चर में। देखिए C1 to C4 मतलब एक कार्बन से 4 कार्बन तक के अल्केन्स कैसे होते हैं? गैसियस। C5 to C17 तक लिक्विड और C18 से लेके एबव क्या होते हैं आपके? सॉलिड। ये क्या है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? एक दो चीज़ और, एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको बोलते हैं? इथेनॉल को। और रेक्टिफाइड स्प्रिट किसको बोलते हैं? मीथेनॉल को। ये भी आपको बहुत मतलब कभी कभी देखने को मिल जाता है क्वेश्चंस में कि एब्सोल्यूट अल्कोहल लिख दिया, रेक्टिफाइड स्प्रिट लिख दिया, तो क्या होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल आपका इथेनॉल होता है और रेक्टिफाइड स्प्रिट आपका मेथेनॉल होता है, ठीक है? याद रखेंगे बिल्कुल। अगर क्वेश्चन आ गया और याद नहीं आया तो बहुत ईजी क्वेश्चन भी आपका गलत हो सकता है। नेक्स्ट है आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्केन्स का। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या प्रोड्यूस करता है? R माइनस। अगर R माइनस को हमने कहीं से भी हाइड्रोजन दे दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? अगर प्लस H प्लस दे दिया तो RH में कन्वर्ट हो जाएगा। RH क्या हमारा? अल्केन। तो बेटा ऐसी स्पीसीज जो हाइड्रोजन दे सकती है, वो हर स्पीसीज जो हाइड्रोजन दे सकती है, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्केन बनाएगी। कैसे बनाएगी? RMgS की रिएक्शन हम लोग पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में करवाएंगे जहाँ पे H प्लस मिल सकता है। क्या बनेगा हमारा? RH। RH क्या हमारा? अल्केन। अब वो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है? देखिए, वाटर डालेंगे, वाटर से H प्लस मिल सकता है। एल्कोहल डालेंगे, फिनॉल डालेंगे, उससे H प्लस मिल सकता है। सल्फोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हुए आपके एलिफेटिक, सबके सब आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या बनाएंगे? अल्केन। मिनरल एसिड जैसे HCl, HBr, HI, ये सब आपके H2SO4, ये सब भी आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या बनाएंगे? अल्केन। अल्काइन, अल्काइन टर्मिनल अल्काइंस के बाद क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। टर्मिनल अल्काइन जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड C, ये H, ये वाला H कैसा है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या बनाएगा? अल्केन। NH3, अमोनिया भी आपका H प्लस दे सकती है, NH2 माइनस बनेगा। 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 3 डिग्री अमीन हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्केन नहीं देंगी। बाकी अमोनिया, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और जितने भी कंपाउंड आप देख सकते हो जहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, वो सभी के सभी आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्केन देंगे। तो सारी बहुत सारी रिएक्शन हमने एक चार्ट में समअप कर देंगे, ओके? नेक्स्ट है आपका, ये क्या है बेटा? बताओ जरा, ये क्या है? ये है आपका पिक्रिक एसिड। क्या है? पिक्रिक एसिड। कैसा होता है? पीला पीला होता है, बता रखा ना मैंने। पिक्रिक एसिड भी क्या है? आपका एसिड है। ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या देगा? अल्केन। तो CH3 माइनस के साथ क्या बनेगा? CH3 और ये अल्केन, मीथेन बनेगा बेटा। क्या बनेगा? मीथेन। ओके, क्लियर है? बेंजाइल क्लोराइड के साथ अगर एमजीन ड्राई ईथर डालोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में आपको बता चुका हूँ। अल्काइल हैलाइड में जब Mg डालते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ओके? अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर क्या पानी डालेंगे तो क्या बनता है? अल्केन बनता है, बता रखा है मैंने। तो क्या बनेगा बेटा इस केस में? इस केस में बनेगा D, ठीक है? क्योंकि D2O डाला है, ओके? नीचे वाले में वाटर डाला तो क्या बनेगा बेटा? बताओ। टॉलिन। इसको क्या बोलते हैं? टॉलिन। कॉमन नेम याद है ना? अगर फिनॉल डालेंगे, फिनॉल भी आपका H प्लस दे सकता है, तो फिनॉल भी क्या बनाएगा बेटा आपका? फिनॉल भी आपका टॉलिन का ही प्रोडक्शन करेगा, ओके? CH3, ये भी क्या है? टॉलिन। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपकी अल्केन्स की केमिकल रिएक्शन एफआरएसआर। एफआरएसआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अल्केन्स में रिएक्टिविटी लाने का काम करती है। एफआरएसआर से क्या होता है, हम लोग है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं, उससे क्या होता है अल्केन्स में हेलोजन जुड़ जाते हैं और हेलोजन के जुड़ते ही अल्केन्स हमारे कैसे हो जाते हैं, रिएक्टिव बेटा। जितनी भी आपकी चेन रिएक्शंस होती ना जो आपके बोर्ड्स में पूछी जा सकती है, कन्वर्जन करो अल्केन से ये बनाओ वो बनाओ, उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एफआरएसआर। मैं आपको चार्ट फॉर्मेशन में बताऊंगा कि कभी भी आपको अल्केन से कोई प्रोडक्ट बनाना है पहले उसको रिएक्टिव करना पड़ता है, उस रिएक्टिविटी लाने के लिए आपको एफआरएसआर का बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एफआरएसआर, हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अभी लास्ट लेक्चर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने देखा था कि वन जितने भी अल्केन्स है वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन शो नहीं करते स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, एक्सेप्ट वन जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लाइक KMnO4 K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका साइक्लाइजेशन या एरोमेटाइजेशन। देखिए जो आपका नॉर्मल हेक्सेन है ये V2O5 या Cr2O3 की प्रेजेंस में 773 केल्विन पे आपका डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। कैसे कन्वर्ट होता है, पहले तो ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है, देन हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे आपके ऐसे डबल बॉन्ड बना लेते हैं बेटा, ठीक है, तो बेंजीन बन जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन्स। देखो बेटा जब भी आपका नॉर्मल अल्केन्स दिए हों इनका आइसोमराइजेशन करवाना हो तो जैसे Al2SO4 का होल साइड डाल दो या AlCl3 + HCl डाल दो, ये बेटा यूनिक रिएजेंट है, ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा पूरी ऑर्गेनिक में, Al2SO4 का होल साइड। तो ये जब भी आ जाए तो मैंने तो बहुत स्ट्रांगली इनको याद नहीं किया था, आप भी अगर याद नहीं रह रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा याद रखो जब भी ये Al2SO4 टाइप की यूनिक रिएजेंट आ जाए तो ये क्या करवाएंगे आपके आइसोमराइजेशन, ठीक है। ये नॉर्मल पेंटेन है बेटा N पेंटेन, ठीक है। N पेंटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है एक ये बन सकता है, तो AlCl3 + कंसनट्रेटेड HCl या Al2SO4 का होल साइड दोनों आपके क्या कराते हैं आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ स्टीम। ये बेसिकली रिएक्शन आपकी हाइड्रोजन चैप्टर की है, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मीथेन जब वाटर से स्टीम से, समझ रहे हो, वाटर गैस फॉर्म में क्या होता है स्टीम, 1273 केल्विन पे निकल मेटल की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करती है मीथेन से, स्टीम जब मीथेन से निकल की प्रेजेंस में 1273 केल्विन पे रिएक्ट करती है तो क्या बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा, इसके मिक्सचर का एक इंपॉर्टेंट नाम है वाटर गैस या सिन गैस। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इनऑर्गेनिक में कि वाटर गैस कौन सी है इनमें से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को क्या बोलते हैं वाटर गैस या सिन गैस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्कीन्स को क्या बोलते हैं ओलिफिन्स बेटा, ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड। अल्कीन्स हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, अल्कीन्स की सारी रिएक्शन, सारी प्रॉपर्टीज़ की, सारी केमिकल रिएक्शन, सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सब लोग हर चीज़ हम लोग अल्कीन्स की पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्काइंस। अल्काइंस के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे, पहले तो बनाएंगे हम लोग मेटल कार्बाइड से, ठीक है। मेटल कार्बाइड लाइक कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड। मेटल कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या बनता है हमारा मोस्टली अल्काइन बनता है, ठीक है। लाइक कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से इथाइन बनता है, मैग्नीशियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है प्रोपाइन बनता है, और एल्युमिनियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है मीथेन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए ये कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, देखो मैं समझाता हूँ कैसे कैसे कौन सा प्रोडक्ट क्या देगा। देखिए जैसे आपका Al2C3 है बेटा, Al4C3 है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है आपको, तो पहले ये चेक करिए 4 एल्युमिनियम आपके +3 के फॉर्मेट में, +3 × 4 कितना +12 चार्ज आपका एल्युमिनियम के ऊपर, ठीक है टोटल। तो कार्बन पे भी कैसा होना चाहिए +12, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इंटू +4 यानी -4 बेटा, ये ठीक है। तो 3 कार्बन आपके -4 में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, सोचो क्या वो अल्कीन या अल्काइन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, उनको CH4 ही बनाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये कार्बन -4 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है C4-, तो ये आपका क्या बनाएगा अल्काइन या
अल्कीन नहीं बनाएगा, ये आपका मीथेन ही बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ मीथेन बना सकता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर और देखो बेटा, जैसे आपका Mg2C3 है बेटा, ये वाला मैग्नीशियम कार्बाइड है, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवानी है, तो मैग्नीशियम पे कितना होता है, +2 चार्ज होता है, 2 एटम है तो कितना हो गया, +4, तो यानी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के पास +4 चार्ज है, मतलब 4 ही हाइड्रोजन लगा सकते हो आप। ये 4 हाइड्रोजन आप -4 से बेटा, ये -4 से, सॉरी इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, ये -4 है, ये +4 है, ठीक है। टोटल ये -4 में आप कितने +4 हाइड्रोजन लगा सकते हो। तो 4 हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे बेटा, 4 हाइड्रोजन हम ऐसे लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, 3 यहाँ लगाएंगे, तो ऐसे ही अल्काइन बनेगा, ठीक है। क्या बन गया, प्रोपाइन। ओके, रटने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर कैल्शियम कार्बाइड का देखो, CaC2 प्लस वाटर, देखो कैल्शियम पे कितना होता है +2, तो कार्बन पे कितना होगा -2, तो C2 - 2, ये कैसा होगा बेटा, देखो ध्यान से, सिर्फ यही हो सकता है बेटा, एक फॉर्मेट जिसमें ये बना सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है इसको बनाने का। तो जब इसके पास वाटर आएगा बेटा तो क्या बनेगा, CH∼CH, क्लियर है। ये इथाइन ही बना सकता है, तो रटने की जरूरत नहीं है कि कैल्शियम हमारा इथाइन बनाता है, मैग्नीशियम हमारा प्रोपाइन बनाता है, और एल्यूमिनियम का कार्बाइड हमारा मीथेन बनाता है। रटने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट समझिए, वो बना ही वही सकता है। एल्यूमिनियम का कार्बाइड आपका मीथेन ही बना सकता है, और कोई कंपाउंड बना ही नहीं सकता, अल्काइन या अल्कीन बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्लियर है कार्बाइड की रिएक्शन सारी, ओके। नेक्स्ट है आपका अल्काइन का प्रिपरेशन फ्रॉम ट्राई हेलो अल्केन्स, 1,1,1 ट्राई हेलो अल्केन्स जो है आपके, वो अल्काइन बना सकते हैं। याद करिए जब मैंने आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाई थी, वहाँ भी ये बात बताई थी कि जब आपका CH +6 Ag करा था बेटा, करा था, तो क्या बना था, C∼CHH, इथाइन बना था ना। तो सिमिलरली यहाँ भी है बेटा, जो ट्राई हेलो अल्केन्स है, ये देखो आप, ये जो ट्राई हेलो अल्केन्स है बेटा, ये 6 Ag से रिएक्ट करके अल्काइन बना दिया बेटा, इन्होंने क्या बना दिया, अल्काइन, और 6 AgX 6 सिल्वर हैलाइड निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्काइन का प्रिपरेशन फ्रॉम टेट्रा हेलो अल्केन्स, ठीक है। ये देखो इस टाइप के कंपाउंड अब जिंक से रिएक्ट करते हैं तो ZnCl2 निकल जाता है बेटा, और पीछे क्या बनता है, अल्काइन। ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ बेटा एलिमिनेशन में, याद करिए। एलिमिनेशन में मैंने बताया था जब ये जिंक आपका टेट्रा हेलो कंपाउंड्स पे एक्ट करता है तो कैसा एलिमिनेशन करता है, एंटी एलिमिनेशन करता है। मैं आपको पीछे डिटेल में पढ़ा चुका हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस, अल्कीन की केमिकल रिएक्शन। अल्कीन कैसा है बेटा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये कैसी रिएक्शन शो करेगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगा। और ध्यान से सोचिए, होमो एटमिक पाई बॉन्ड्स है इसमें, तो कैसी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्काइन का ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन कब पढ़ा था बताओ, ओजोनोलाइसिस में बेटा, समझ रहे हो। ओजोनोलाइसिस हमने क्या पढ़ा था, इसका ऑक्सीडेशन। पॉलीमराइजेशन पढ़ना है, पॉलीमराइजेशन में भी लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या बनेगा आपका, पॉलीएसिटाइलिन। ये चैप्टर, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पॉलीमर्स में डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। लीनियर पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ईथाइन जब बनाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन में, मैंने वहाँ बताया था कि इस ईथाइन के साथ एक इंपॉर्टेंट बात जुड़ी है। ये ईथाइन जब हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब से पास कराते हैं तो बेंजीन बनाता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट मैं पहले आपको बता रखा है, पहले बता रखा है तो याद रहेगा। किस किस को याद है कमेंट सेक्शन बताओ, किसने किसने वो लेक्चर ध्यान से देखा था हेलोफॉर्म वाला, और उसमें मैंने बताया था, उसको अभी भी याद है ये बात, ठीक है। तो ईथाइन को जब हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब से पास कराते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है बेटा ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन अल्काइन का। टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइंस। अब देखो टर्मिनल अल्काइंस में टेस्ट कैसे आ गया, मिडिल अल्काइंस में टेस्ट क्यों नहीं आया। टर्मिनल अल्काइंस का टेस्ट ऐसे पता चला हमें कि टर्मिनल अल्काइंस में एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जैसे देखिए RC∼CH, ये हाइड्रोजन जो है ना बेटा एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन। ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कोई अगर हाइड्रोकार्बन दिया, मैंने आपको बोल दिया बेटा
ये अल्काइन है। अब आपको बताना है टर्मिनल अल्काइन है या मिडिल अल्काइन है, बीच में कोई ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? इसके 4 टेस्ट हैं। या तो उसके अंदर सोडियम मेटल डाल दो, सोडियम मेटल बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को H+ को H2 में कन्वर्ट कर देगा बेटा और रिलीज़ कर देगा गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी सोडियम मेटल डालते ही। अगर वो टर्मिनल अल्काइन हुआ, हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हमें पता चल जाएगा जो हमें अल्काइन दी गई वो टर्मिनल अल्काइन है। अगर हाइड्रोजन गैस नहीं निकली तो क्या पता चलेगा? टर्मिनल अल्काइन नहीं है। NaNH2 क्या होता है? NH2 माइनस प्रोड्यूस करता है। NH2 माइनस आपका क्या है? बेस है। और टर्मिनल अल्काइंस कैसे हैं आपके? एसिड। तो NH3 आपका क्या होगा? अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट आपका टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें क्या होगा बेटा? इसमें वाइट PPT मिलेगा सिल्वर सॉल्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड अगर डालेंगे तो रेडिश ब्राउन PPT मिलेगा कॉपर सॉल्ट का, ठीक है। ये चारों आपके क्या हैं? टर्मिनल अल्काइंस के टेस्ट। नेक्स्ट है आपका बेंजीन। बेंजीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, नॉर्मल हेक्सेन से तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि एक Cr2O3 और V2O5 की प्रेजेंस में अगर नॉर्मल हेक्सेन को हीट करो 773 केल्विन पे तो बेंजीन बनता है, ठीक है। एक है जिंक डस्ट के साथ बेटा, फिनॉल में अगर जिंक डस्ट डाल दोगे आप तो क्या बनेगा? बेंजीन। और निकल क्या जाता है बेटा? फिनॉल में से -ZnO, जिंक ऑक्साइड निकल जाती है और फिनॉल बन जाता है। जिंक ऑक्साइड निकल जाती है और आपका बेंजीन बन जाता है। ये नेक्स्ट है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे H3PO2 डालो या इथेनॉल डालो, दोनों ही केसेस में क्या बनता है? दोनों ही केसेस में बेटा बेंजीन बनता है। नेक्स्ट है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड पे NaOH + CaO डालो तो क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। इसको बोलते क्या है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। भूले तो नहीं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हम लोग डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। बेंजोइक एसिड से भी बेंजीन बना सकते हैं। ईथाइन से अभी हल पढ़ा हमने, रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब से पास कराने पे ईथाइन आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी रिएक्शन हम लोग अभी रिसेंट में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका अल्काइल हैलाइड और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मोस्टली अल्काइल हैलाइड तो हमने पीछे पढ़ लिया है, लेकिन अमीन्स से अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है? अमीन्स के ऊपर अगर बेटा NOCl टिल्डन रिएजेंट डालो ना तो क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड, ठीक है, RX बनता है बेटा। अगर टिल्डन रिएजेंट डालो तो RCl बनता है। टिल्डन रिएजेंट क्या होता है? NOCl, NO+Cl- में टूटता है, ठीक है। टिल्डन रिएजेंट। नाइट्रोसिल क्लोराइड। एल्कोहल हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, एल्कोहल में कुछ नहीं छूटा है, एल्कोहल सारा कंप्लीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिनॉल। फिनॉल को कितने तरीके से बना सकते हैं पहले ये देखो। अगर अराइल हैलाइड बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगाओ तो उसको क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड। और नॉर्मल ओपन चेन कंपाउंड के ऊपर हैलोजन लगाओ तो उसको क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड, ठीक है। हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर का टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये क्या हमारा अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड के ऊपर 623 केल्विन पे NaOH + 300 ATM प्रेशर पे अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल बनता है बेटा, ये फिनॉल बनता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दाउज प्रोसेस। इसमें हम लोगों ने और केसेस पढ़े थे, पहले 1 नाइट्रेशन करवाया, फिर 2 नाइट्रेशन करवाए, फिर 3 नाइट्रेशन करवाए। लास्ट में तो जब 3 नाइट्रो ग्रुप आ गए तो वार्म वाटर डालने पे ही रिएक्शन हो गई थी। तो ये सारे केसेस याद है ना आपको? बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में NaOH + CaO डालेंगे तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा बेटा और ये फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर अगर वार्म वाटर डालेंगे तब भी फिनॉल बनता है, ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये आपका क्यूमिन। क्यूमिन के ऊपर ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो फिनॉल बनता है प्लस एसीटोन बनता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिनॉल तो बनता है, किसी ने नहीं पूछा था, लेकिन रिसेंटली JEE मेंस में उन्होंने ये पूछ लिया था कि ये रिएक्शन के साथ बाई प्रोडक्ट क्या बनता है फिनॉल के साथ। तो वहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज कर गए क्या बनता है, क्योंकि वो तो याद करके जाते हैं फिनॉल 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 फिनॉल, क्या है इसके साथ साथ एसीटोन भी बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखेंगे, PYQ JEE मेन में आया है रिसेंटली। ये क्यूमिन के ऊपर एयर डाली, यही रिएक्शन है बेटा। क्यूमिन के ऊपर एयर डाली फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, फिनॉल बनता है। फिर बेंजीन से कैसे फिनॉल बनेगा? बेंजीन के ऊपर पहले ओलियम डालेंगे। ओलियम क्या होता है? कमेंट सेक्शन बताइए, ठीक है। ओलियम आपका सल्फर का एसिड है बेटा, ये आपका सल्फर का एसिड है। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है इसका फॉर्मूला।
कमेंट सेक्शन बिलो। ओलियम का फॉर्मूला लिखिए। ओलियम की जब बेंजीन के ऊपर रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर जब हम लोग फ्यूल्ड NaOH प्लस एसिड डाल देते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है बेटा। क्या बनता है, फिनॉल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर फ्यूल्ड NaOH प्लस एसिड और थोड़ी सी हीटिंग करते हैं तो फिनॉल बनता है। ठीक है, ये हमारी फिनॉल की प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं मोस्टली। ब्रोमीन प्लस वाटर डालते हैं तो बेटा एक्सेस फिनॉक्साइड आयन बनने की वजह से एक्सेस ब्रोमिनेशन होता है, वाइट PPT मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ये वाइट PPT मिलता है, ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर न्यूट्रल FeCl3 के साथ डालते हैं, बताओ क्या होगा। न्यूट्रल FeCl3 के साथ डालने पे फिनॉल के साथ एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन वाला। ठीक है, तो ये वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है न्यूट्रल FeCl3 के साथ। NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं होती है। ये अब आप बताओ। मैंने पीछे आपको एसिड बेस थ्योरी पढ़ाई थी। स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स वीक एसिड वीक बेस। कभी ऐसा उल्टा नहीं होगा कि वीक एसिड वीक बेस मिलके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हैं। तो ये कंसेप्ट वही वाला लगेगा यहाँ पे कि जो आपका H2CO3 होता है बेटा, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। तो ये कभी फर्दर ऐसे प्रोसीड होगा ही नहीं कि यहाँ पे वाटर प्लस CO2 निकल जाए फिनॉल की प्रेजेंस में। तो ये वाली रिएक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद NaHCO3 नो CO2 प्लस वाटर इज इवॉल्व्ड। तो ये रिएक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ एसिड बेस की रिएक्शन में। तो जिसको याद है वो बताइए कि कौन से लेक्चर में पढ़ाई थी वो बात। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में फिनॉल की रिएक्शन करवाना। ये बेटा NCERT में बिल्कुल सामने सामने लिखिए, खूब प्रोन है बेटा। डायरेक्ट रिएक्शन लिख के दे देगा एग्जामिनर आपको और पूछ लेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बनता है बेटा बेंजोक्विनोन। ये रहा प्रोडक्ट, अजीब सा प्रोडक्ट बनता है, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो फिनॉल की रिएक्शन जब Na2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में होगी तो बेंजोक्विनोन बनता है, याद रखेंगे। और लास्ट है आपका PCl5 के साथ। अभी तक मैंने आपको बताया था बेटा जहाँ भी OH दिख जाए, जहाँ भी आपको OH दिख जाए वहाँ अगर PCl5 PCl3 की रिएक्शन करवा दो तो OH को हटा के Cl लगा दो। मैं अब तक आपको ये बता रखा था। लेकिन एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जब फिनॉल के साथ हमारी PCl5 की रिएक्शन होती है बेटा तो एक ट्राईफिनाइल फॉस्फेट कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्राईफिनाइल फॉस्फेट कंपाउंड। यहाँ पे आपका जो OH है वो Cl से रिप्लेस नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि अराइल हैलाइड बन गया, नहीं, यहाँ थोड़ा एक्सेप्शन है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे कि जैसे हम लोग किस PCl3 या PCl5 या SOCl2 डाल देते, जहाँ भी OH हो उसको रिप्लेस कर देते थे हेलोजन से। लेकिन यहाँ फिनॉल के केस में ये नहीं होता, ट्राईफिनाइल फॉस्फेट कंपाउंड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं, कितनी बार बता दिया मैंने। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंबाइंडली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बच्चों को बेटा टर्मिनोलॉजीज ही याद नहीं होती कि सर क्या बोल रहे हैं, अराइल हैलाइड किसको बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं, एरोमेटिक अमीन क्या है, एलिफेटिक अमीन क्या है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, एलिफेटिक उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो ओपन चेन है, उनमें एरोमेटिसिटी नहीं, उनमें बेंजीन रिंग नहीं है। एरोमेटिक कौन से कंपाउंड है, बेंजीनोइड्स कंपाउंड, बेंजीन डेरिवेटिव्स, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को कार्बोनिल कंपाउंड बोला है। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स भी आपको सारे पता हैं। ठीक है, अब है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोनिल कंपाउंड्स का। देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारा ये कैल्शियम सॉल्ट लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का। होता क्या है, जब इसकी हीटिंग करते हैं बेटा ड्राई डिस्टिलेशन, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है बेटा ये कैल्शियम ले लेता है, कैल्शियम ये ले लेता है, कैल्शियम की ये ले लेता है, और ये पूरा CO2 निकल जाता है एक तरफ, और ये CaO निकल जाता है बेटा। CaO और CO2 दोनों मिलके निकल जाते हैं। बचता क्या क्या है, ये बचा आपका और ये बचा, ये जुड़ जाते हैं आपस में, तो R1CO R2 ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है,
तो जब भी आपको कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखें और उनकी हीटिंग हो रही हो तो CaO और CO2 दोनों निकाल दो, जो बचे उनको जोड़ दो। जैसे इसमें देखो बेटा, ये CO निकल जाएगा, CaO और CO2 ये निकल जाएगा, बनेगा क्या, ये CH3CO, ये CH3CO, CH3, ये क्या है, एसीटोन बेटा। ओके, ये एसीटोन है। अब नेक्स्ट बताओ, जैसे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट करिए, ज़रा सोचिए आप लोग कैसे करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए कैसे होगा ये। CaO निकाल दीजिए और CO2 निकाल दीजिए, जो बचे उसको आपस में जोड़ देना। पहले ये बताओ ये किसका सॉल्ट है बेटा, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है कैल्शियम के साथ, ठीक है। किसका सॉल्ट है, फॉर्मिक एसिड का। कर लिया ट्राई, चलो मैं करूं। ये बनेगा आपका, ये निकल जाएगा CaO और ये निकल जाएगा CO2, ये बनेगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है आपका, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, इनका मिक्सचर है। इनका अगर ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा बताओ। ये CaO निकलेगा, CO2 निकलेगा, CaO निकलेगा, CO2 निकलेगा, CH3 CO CH3, एसीटोन बनेगा बेटा पहले तो, ठीक है। एसिटोफिनोन बनेगा, एसिटोफिनोन नहीं बेटा, बेंजोफिनोन। ये बेंजोफिनोन है, ठीक है। और साथ ही साथ एक क्रॉस रिएक्शन भी हो जाएगी बेटा, क्या बनेगा, एसिडोफिनोन, PH C डबल बॉन्ड O, इस तरफ का CH3 आके यहाँ जुड़ जाएगा, CH3, ठीक है। क्या बन गया बेटा आपका, एसिटोफिनोन, ठीक है। एसिटोफिनोन के बारे में क्या खास बात थी, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता है, सारे मिथाइल कीटोन्स आपके सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देते हैं एक्सेप्ट एसिटोफिनोन। ओके, थोड़ा इसको बेटा छोटा कर देता हूँ जिससे आगे का कर सके अपन लोग। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ MnO एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड को और क्या बोल सकते हैं बताओ, 573 केल्विन, ठीक है। अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बोक्सिलिक एसिड की MnO के साथ हीटिंग हो रही है तब भी MnCO3 निकल जाता है और आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। ये एसिड है आपका बेटा, ये MnO है, पहले तो सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट बन गया। नेक्स्ट स्टेप में जब हीटिंग होती है बेटा तो MnCO3 निकल जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स बन जाते हैं, बस इतना पार्ट आपका आपस में रह जाता है बेटा, बाकी सब निकल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या बन गए, कार्बोनिल कंपाउंड। ये भी क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट में एसिटिक एसिड के साथ MnO की हीटिंग कराइए। डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए, डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, बताओ आप लोग सोच समझ के क्या बनेगा। हीटिंग हो रही 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सोचो क्या बनेगा। थोड़ा आप लोग भी अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगी। ऑर्गेनिक कोई चीज़ टफ नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक सोचना है। जो सर बता रहे हैं, जो चीज़ें करके दिखा रहा हूँ मैं, हर चीज़ आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपसे पूछता हूँ बेटा कैसा होगा। तो पद चिन्हों पे चलो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। सिमिलर चीज़ मैंने आपको बताई थी रिंग एक्सपेंशन में, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। तो रिंग एक्सपेंशन में आपका कार्बोकेटन गलत जगह बन जाएगा, तो रिंग एक्सपेंशन में भी आपको मेरे हर स्टेप को फॉलो करना है जैसे मैंने करा था। बताओ क्या प्रोडक्ट बना, मैच करना, ठीक है। MnCO3 बेटा निकल जाएगा, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, क्या बनेगा, ये बना बेटा मेरा एसीटोन। आपका भी एसीटोन बन रहा था क्या, नहीं बन रहा था तो पूरी प्रोसेस फॉलो करिए और बताइए क्यों नहीं बन रहा था। वेरी गुड, ये आ गया आपका बेटा है बहुत ही कोर चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। बहुत सारे टेस्ट आपके 2,4-DNP, सिप्स बेस, आपका टॉलिन, फैलिंग, आइडोफॉर्म और हुआ आपका सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ये सबके सब मैं कंबाइन करके लेके आया हूँ बहुत कंसाइज मैनर में, कि कभी भी आपको इन टेस्ट में कन्फ्यूज़न ना हो, सारे साथ में बता दूंगा।
तो किसी टेस्ट में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आइडोफॉर्म में क्या था, फेलिंग में क्या था, टॉलन में क्या था, 2,4-DNP में क्या था, और सबके प्रोज एंड कॉन्स मैं यहीं पे बताता जाऊँगा क्या है। टॉलन टेस्ट जो है बेटा, टॉलन टेस्ट सभी एल्डिहाइड देते हैं बेटा। क्या देते हैं? टॉलन टेस्ट आपका सभी एल्डिहाइड देते हैं बेटा, सिर्फ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसा भी हो, एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, टॉलन टेस्ट जरूर देगा, कीटोन्स नहीं देंगे, ओनली एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो चेक करो एल्डिहाइड कौन कौन से हैं। पहला क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा क्या है? बताओ बताओ, दूसरा क्या है? नहीं आ रहा दिमाग में मैथ का दूसरा क्या था? इथेनॉल। दूसरा क्या है आपका? इथेनॉल। मैं ही भूल गया यार। ये क्या है आपका? कीटोन बेटा, तो ये नहीं देगा। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड, ये देगा। ये कीटोन है, नहीं देगा। कीटोन नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा। एसिटोफिनोन नहीं देगा, बेंजोफिनोन नहीं देगा। तो टॉलन टेस्ट कौन देंगे? सिर्फ एल्डिहाइड, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। सेकंड आपका फेलिंग या बेनेडिक्ट। फेलिन या बेनेडिक्ट आपके सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड यानी ओपन चेन वाले एल्डिहाइड जितने हैं वो सभी आपके फेलिंग या बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं। ठीक है, एरोमेटिक यानी बेंजल्डिहाइड आपका फेलिंग या बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगा। तो देखो, पहला फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा इथेनॉल, तीसरा कीटोन है, नहीं देगा। चौथा बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है, नहीं देगा। कीटोन है, नहीं देगा। ये भी कीटोन है, नहीं देगा। कीटोन है, नहीं देगा। ये एसिटोफिनोन है, नहीं देगा। बेंजोफिनोन है, नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है। ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आपके बेनेडिक्ट एंड फेलिंग टेस्ट देंगे। नेक्स्ट है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या बताया था? CH3CO ग्रुप जहाँ भी प्रेजेंट होगा वो सभी कंपाउंड आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक है, तो पहले में क्या है आपका? फॉर्मल्डिहाइड, नहीं देगा। दूसरे में क्या है? CH3COH एसिटल्डिहाइड, ये देगा। ठीक है, तीसरा वाला एसीटोन देगा। चौथा वाला बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। पांचवा आपका ये ग्रुप देखो बेटा, देगा ना? देगा। ये ग्रुप बेटा देगा। यहाँ पे नो मिथाइल कीटोन इज प्रेजेंट, तो ये वाला कीटोन आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसमें इसकी वजह से आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये बेटा दे दिया। इसमें नहीं देगा। आयोडोफॉर्म बेंजोफिनोन में आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ऑल एल्डिहाइड प्लस ऑल मिथाइल कीटोन्स एक्सेप्ट एसिटोफिनोन। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट की क्या खास बात है? ऑल एल्डिहाइड्स, कैसा हो, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एल्डिहाइड सभी देंगे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ठीक है, कीटोन्स में कौन देंगे? सिर्फ मिथाइल कीटोन्स एक्सेप्ट बेंजोफिनोन। ठीक है, सॉरी एसिटोफिनोन, एक्सेप्ट एसिटोफिनोन। तो पहला एल्डिहाइड है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा। दूसरा एल्डिहाइड है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा। मिथाइल कीटोन है, तीसरा भी देगा। बेंजल्डिहाइड देगा आपका, ये भी मिथाइल कीटोन है, देगा सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ये भी मिथाइल कीटोन है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा। ये मिथाइल कीटोन नहीं है तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देगा। ये एक्सेप्शन है बेटा, एसिटोफिनोन आपका सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता, बेंजोफिनोन तो दे ही नहीं सकता। ठीक है, सिफ्स टेस्ट। सिफ्स टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। क्या देते हैं? एल्डिहाइड, उसमें कोई कीटोन्स का रोल नहीं है। ठीक है, तो पहला एल्डिहाइड है, दूसरा एल्डिहाइड है, तीसरा कीटोन है, चौथा एल्डिहाइड है, पांचवा कीटोन, छठवां कीटोन, सातवां कीटोन, आठवां कीटोन, नौवां कीटोन। ठीक है, तो इनमें से सिफ्स टेस्ट कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड। ऊपर लिख रखा है बेटा, ध्यान से देखते रहना, ये इनके इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो हैं टेस्ट के सब लिख रखे हैं ऊपर। ठीक है, अब लास्ट है आपका 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट हम लोग कार्बनल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं कि किसी कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं। ठीक है, NAR पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसी का पार्ट है 2,4-DNP। ठीक है, ऑल कार्बनल कंपाउंड एक्सेप्ट ग्लूकोज। ग्लूकोज भी क्या है? कार्बनल कंपाउंड है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नोन एज शुगर। ठीक है, तो जो आपका 2,4-DNP टेस्ट है सभी एल्डिहाइड कीटोन्स देंगे, कार्बनल कंपाउंड देंगे एक्सेप्ट ग्लूकोज। ठीक है, तो ये देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, सारे कार्बनल कंपाउंड्स हैं, सभी के सभी 2,4-DNP टेस्ट देंगे एक्सेप्ट ग्लूकोज। वेरी गुड। ये बेटा दोनों चार्ट आपके ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है, फेलिंग टेस्ट क्या है, बेनेडिक्ट क्या है, टॉलन क्या है, सिफ्ट बेस या आपका सिफ्स टेस्ट क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्या है, 2,4-DNP टेस्ट क्या है, सब इन दो चार्ट से क्लियर हो जाएगा कौन सा कंपाउंड देता कौन सा नहीं देता। ठीक है,
ये अच्छे से बनाएंगे कॉपी में और याद रखेंगे सही से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बहुत आराम से बनाया जा सकता है। लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन्स बहुत अच्छे से बनाए जा सकते थे, वैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपके बहुत अच्छे से बनाए जा सकते हैं। मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में तो बता ही रखा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डिस्कवरी ना बेटा बहुत बड़ी ऑर्गेनिक में डिस्कवरी थी। उसके लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है बेटा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे, R- देगा बेटा, ये R- के अगर CO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो R- आपका CO2 के कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ये -Mg+, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर डालेंगे HOH, ठीक है। क्या होगा, ये बीच से ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, ठीक है। ये एसिड बन जाएगा प्लस OH MgX, ये निकल जाएगा बेटा बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, तो हमारा मेन टारगेट क्या था, एसिड बनाना, एसिड बन गया। नेक्स्ट देखो बेटा, टॉलिन के ऊपर Cl2 + HNU, कौन सी रिएक्शन है बताओ, सोचो कौन सी रिएक्शन है, दिमाग लगाओ, पढ़ा रखा है, ये मत बोलना सर मुझे याद नहीं आ रही। बताओ कौन सी रिएक्शन है। Cl2 की लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन को क्या बोलते हैं, FR-SR, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सनलाइट के प्रेजेंस में हैलोजन आपके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक हैलोजन ने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, अब क्या करेंगे, Mg ड्राई ईथर में डाल देंगे, ये क्या बन जाएगा आपका बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, पहले CO2 डालो देन वाटर डालो, क्या मिल जाएगा हमें, एसिड बेटा, ये मिल गया हमारा एसिड। सेम पीछे वाली मैकेनिज्म फॉलो किया है। नेक्स्ट में ये तो हमारा कंट्रोल्ड था बेटा, ये हमारा कंट्रोल्ड था, ठीक है, कंट्रोल करके करा रहे थे हम लोग FR-SR। अगर एक्सेस में ले लें Cl2 HNU एक्सेस में ले लें बेटा, Cl2 हमारा एक्सेस में ले लें, लाइडियम एक्सेस में ले लें, तो क्या होगा, एक्सेस हेलोजिनेशन होगा और आपके ट्राईक्लोरो कंपाउंड बन जाएंगे बेटा, ठीक है। ये ट्राईक्लोरो में हम लोग अगर वाटर डालेंगे तो सारे क्लोरीन हट के OH आ जाएंगे और HCl निकल जाएंगे, सारे OH बन जाएंगे बेटा। तो ये कंपाउंड कैसा होता है, एक कार्बन पे 2 OH कैसे होते हैं, अनस्टेबल बेटा, तो वाटर निकल जाएगा -H2O और ये क्या बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। क्लियर है, क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। अब अगर CS टॉलिन के ऊपर हम डायरेक्ट KMnO4 डाल दें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बताओ हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। ऐसे अल्काइल बेंजीन जिनमें ऐसे अल्काइल बेंजीन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, उनमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 डालते ही बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, ये क्या बन जाएगा हमारा, बेंजोइक एसिड बेटा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, पहले तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं, एक Cl लगाए एक Br लगाए, बताओ क्या होगा, Mg 1 मोल ही दिया है बेटा, Mg आपका एक्सेस क्वांटिटी में नहीं है, Mg वहीं लगेगा जहाँ उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अब बताओ Cl के साथ Mg जुड़ेगा या Br के साथ, जो बॉन्ड वीक होगा, आपको कौन सा बॉन्ड वीक लग रहा, क्लोरीन या ब्रोमीन, बताओ। देखो मुझे तो ब्रोमीन का लग रहा, आपको कौन सा लग रहा बताओ, क्लोरीन का क्या ब्रोमीन का, डेफिनेटली ब्रोमीन का, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, आपका बन जाएगा ये Cl, ये Mg, ये Br, ओके, ये Br। अब बताओ जो CO2 और वाटर की रिएक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी ना, इस तरफ, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट में, ये Cl जैसे कि तैसा रहेगा, यहाँ पे COOH आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाली डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करवा दें, तो वाटर से रिएक्शन करवाते हैं जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो क्या बनता है, H जुड़ जाता है, Mg हट के H जुड़ जाता है, तो क्या बनेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। ये क्या बन गया, अराइल हैलाइड। मैं ब्रॉड नेम इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत फैमिलियर हो जाएं कि अराइल हैलाइड क्या है, अल्काइल हैलाइड क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या हैं, एलिफेटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है, लोकलाइज्ड क्या है, डीलोकलाइज्ड क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल
जब आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होती है ना बेटा, तो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको आप अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बताओ? एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, अमाइड, एस्टर, ये सब क्या हैं आपके एसिड डेरिवेटिव्स बेटा। इनके ऊपर अगर वाटर डालोगे ना तो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं वापस बेटा। ये थोड़ा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है बेटा, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हल्का सा एसिड भी लेना होता है साथ में। तो जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, आपको वाटर भी लिखा मिले तब भी कोई टेंशन नहीं लेना, आपको हाइड्रोलाइसिस ही करवानी। तो एसिड डेरिवेटिव के ऊपर वाटर डालोगे आप, तुरंत वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे भी वो बना होगा, ठीक है। तो ये क्या था? एसिटिक एसिड से बने थे बेटा सबके सब, ठीक है। तो क्या बन गए सारे के सारे? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस, कार्बोक्सिलिक एसिड से केमिकल रिएक्शन। पहला है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो मोस्टली हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो रह गई उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बताओ जरा? वाटर निकालना, वाटर निकालना। वाटर कौन निकालेगा? कंसनट्रेटेड H2SO4 निकालेगा, P2O5 निकालेगा, P4O10 निकालेगा। ये सारे क्या है? वाटर हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं बेटा, ये वाटर खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो जब भी कंपाउंड से वाटर निकाला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है? एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड के डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड बेटा, ओके। ये एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। P2O5 डाल दो या P4O10 डाल दो या कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दो। बेंजोइक एसिड के डिहाइड्रेशन क्या बनेगा? बेंजोइक एनहाइड्राइड। ये वाला थोड़ा सा अलग है बेटा, ये याद रखना। हमें जब भी फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन करवाते हैं ना हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो CO प्लस वाटर बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ये थोड़ा अलग पैटर्न फॉलो करता है बेटा, बस यही याद रखना। बाकी सब तो आप जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड बनाना होता है। नोट, बेस्ट रिएजेंट टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल इज B2H6। याद रखेंगे जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको रिडक्शन करवाना हो, बेस्ट रिएजेंट कौन सा लेंगे आप? B2H6। कार्बोक्सिलिक एसिड पे B2H6 डालो, सीधा अल्कोहल बनाओ, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। क्यों बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल? बताओ जरा, 1 डिग्री अल्कोहल क्यों बनेगा? ये फिक्स क्यों है 1 डिग्री अल्कोहल? क्योंकि बेटा COOH आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जब रिड्यूस होगा तो उस कार्बन पे सिर्फ OH बचेगा, ठीक है। तो वो टर्मिनल कार्बन होगा, ओके। ऐसा नहीं होगा बीच में कहीं COOH आ रहा था, बीच में नहीं आता बेटा। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेंगे इसके रिडक्शन से। इसके रिडक्शन से सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है अगर एसिड को, तो B2H6 बेस्ट रिएजेंट है। जितनी आपकी कन्वर्जन रिएक्शन है जो बोर्ड के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो इससे मतलब बहुत जल्दी हो जाएंगे, स्टेप्स बहुत रिड्यूस कर सकते हो आप। नेक्स्ट है आपकी नेमिंग रिएक्शन, हेल बोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन, HVZ। हैप्पी बर्थडे से कंफ्यूज मत हो जाना, HBD वो अलग है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, उसमें कार्बन कम हो जाता है, ठीक है। ये है हमारी हेल बोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन, HBZ रिएक्शन। इसमें क्या होता है? सब्सटीट्यूशन होता है बेटा अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फा कार्बन है उस पर हेलोजन सब्सटीट्यूट हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके हेलोजन आ जाता है। क्या होता है? देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होगा। जब X2 प्लस रेड फॉस्फोरस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो क्या होता है आपका? ये हेलोजन आ जाता है एक हाइड्रोजन को हटा के, ओके। तो क्या बन गया हमारा? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड बन गया, ठीक है। X की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे? Cl या Br। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं ले सकते आप, ठीक है। हेल बोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन की मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़नी, बस हमें इतना याद रखना है, अल्फा कार्बन पे हेलोजन सब्सटीट्यूट हो जाता है। हेलोजन सब्सटीट्यूट नहीं बेटा, हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाता है हेलोजन से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो जरा कैसे होगा। एसिड के ऊपर रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन डाला है, X2 डाला है, तो क्या होगा? हेल बोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। बताओ क्या होगा? COOH यहाँ पे Br, ठीक है। अल्फा कार्बन पे आपका Br,
PbR3 डालेंगे तो मैंने बताया था आपको PX3 या PX5 को डालते ही जहाँ भी आपको OH दिख रहा है उसको हटा के हैलोजन लगा दो, तो क्या बनेगा बेटा Br। SOCl2 डार्जन रिएक्शन पड़ी थी ना, ये डार्जन रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट बन रहे थे बेटा ये सारे गैसियस थे, जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता था, इसलिए डार्जन रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। पीछे पढ़ाई थी उसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। SOCl2 डालेंगे, ये भी क्या करता है OH को हटा के Cl लगा देता बेटा। ये B2S6 क्या करता, अभी हाल बताया, एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। ये क्या है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। गलत है बेटा, ब्यूटेन 1 ऑल तो है लेकिन ध्यान दो जरा, ई हट जाएगा ये, ठीक है, गलती नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट क्या बनेगा बताओ, HI इन रेड P, लास्ट लेक्चर में बताया था HI इन रेड फॉस्फोरस के सामने जो आएगा अल्केन बन जाएगा, ख़त्म, ये सीधा ब्यूटेन बनाएगा बेटा, ये आपका ब्यूटेन है, ओके, ये आपका ब्यूटेन है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अमोनिया, हॉफमैन अमोनिया रिएक्शन आपको मैंने पढ़ाई थी, उसी की जैसी है, ठीक है। जब एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं, अमोनिया क्या है आपका बेस है, एसिड क्या है एसिड है, ठीक है। जब एसिड की रिएक्शन हम लोग बेस से करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा बेटा, ठीक है। इस सॉल्ट को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा बेटा, 2H यहाँ से 1 O यहाँ से, तो ये अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ये अमाइड बन जाता है, याद रखेंगे। देखिए अमाइड का प्रिपरेशन है बेटा, ये पहले भी मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, जब भी एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे और उसको हीट करवाएंगे तो वाटर निकल जाएगा और अमाइड बन जाएगा। सिमिलरली ये दिखा रखा है, ठीक है, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड पे अगर रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया की और हीट करने तो क्या बनेगा, मेटाक्लोरोबेंजामाइड। नेक्स्ट है आपका बताइए थैलिक एसिड बेटा, ये भी क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, थैलिक एसिड, एडिसेंट कार्बन बेंजीन के, ठीक है। जब इसमें देखिए, जब थैलिक एसिड के ऊपर अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे एक्सेस में तो क्या बनेगा, पहले तो सॉल्ट बन जाएगा बेटा, वही पुरानी रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन ऑन अमीन, फिर हीट करेंगे बेटा वाटर निकल जाएगा, ये क्या बनेगा, थैलामाइड, ओके। इस थैलामाइड को फर्दर हीट करेंगे अगर तो ये बेटा NH3 एक और निकल जाता है और थैलीमाइड बनता है। इमाइड क्या होता है बेटा, NH ग्रुप हो और नाइट्रोजन दो डबल बॉन्ड बना रखा हो, ठीक है, डबल बॉन्ड या 2 अलग अलग कंपाउंड से बॉन्ड बना रखा हो, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इमाइड बेटा, ठीक है। तो पहले थैलामाइड था, अब क्या बन गया, थैलीमाइड, ये थैलीमाइड में कन्वर्ट हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ तक कि तो ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन थी। अब इसके साथ हम लोग एक नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, ठीक है। थैलीमाइड का फॉर्मेशन पढ़ लिया, ये हमारी थैलीमाइड है। अब गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन पढ़ेंगे, नेमिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखो बेटा, KOH है आपका और ये नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये बेस है, ये एसिड है, तो क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। N-K+, अब N-K+, क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट करेगा। अगर मैं ऐसा कोई कंपाउंड लाऊं जिसके पास न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, RX लेकर आता हूँ बेटा, RX पे N- अटैक करता है और X निकल जाता है, ठीक है। ये हमारा X निकल गया, X कैसे निकल जाएगा, KX के फॉर्म में, K यहाँ से X यहाँ से KX के फॉर्म में निकल जाएगा और ये कंपाउंड बन गया हमारा, नाइट्रोजन से R जुड़ गया। अब क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा। हाइड्रोलाइसिस करते ही क्या होगा, देखो OH यहाँ, OH यहाँ, H यहाँ, ऐसे बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ, OH यहाँ, ऐसे बॉन्ड टूटेगा और ये क्या बनेगा बेटा, ये अमीन बनेगा, ओके। और ये क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड, ओके। तो ये हमारी अमीन्स की प्रिपरेटरी रिएक्शन है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे,
एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अमीन्स तो हम बना रहे हैं, लेकिन एनिलीन भी क्या हमारी एक अमीन है, लेकिन अमीन नहीं, एनिलीन नहीं बनाई जा सकती गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से। अब जरा आप लोग सोचो क्यों नहीं बनाई जा सकती। एज एराइल हैलाइड डू नॉट शो NSR। इससे आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है? NSR क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एराइल हैलाइड होते हैं आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन इससे हमें क्या, क्यों एनिलीन नहीं बन रही है? इसको समझाओ, कैसे नहीं बन रही बताइए, सोचिए ज़रा। इसका आंसर बेटा इस स्टेप में छिपा हुआ है। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं बता रहा हूँ। अगर इसकी रिएक्शन बेटा इससे करवाएंगे हैलोजन अराइल हैलाइड, तो तभी तो हमारा बेटा एनिलीन बन सकता है। ये हमारा एनिलीन है, अगर ये रिएक्शन करेगा इसके साथ तभी एनिलीन बनेगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए इसको देख के, कि R जो है बेटा ये अमीन्स का R है बेटा, ठीक है। जो अल्काइल हैलाइड में आप R लेकर आ रहे हो अमीन्स में आ रहा है। तो ध्यान दो जरा, ये हमारी ज़रूरत है अगर एनिलीन बनाना है। तो सोचो ज़रा, क्या ये अराइल हैलाइड जो है आपका, ये क्या है? अराइल हैलाइड है बेटा, अराइल हैलाइड। क्या ये अराइल हैलाइड आपका इसके साथ रिएक्ट करेगा? सोचो ज़रा, नहीं करेगा बेटा। ये जो बॉन्ड है ना, लोन पेयर होने की वजह से, इसके पास लोन पेयर होने की वजह से बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मैंने आपको बताया था कि अराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। इसके बहुत सारे रीजन बताए थे। एक तो बेंजीन का क्लाउड जो होगा वो परमिट नहीं करेगा नेगेटिव चार्ज को पास आने के लिए, ठीक है। दूसरा इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन बेटा नहीं होगी, ठीक है, नो रिएक्शन। ओके, ये एनिलीन गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से नहीं बनाई जा सकती है। ओके, सारे अमीन्स बन जाएंगे लेकिन एनिलीन इस गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से नहीं बनाई जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। गैब्रियल थैलीमाइड की मैकेनिज्म से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन कहाँ से आ सकता है क्वेश्चन कि एनिलीन बनाई जा सकती है क्या गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से? आंसर इज नो। आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रॉन्ग। पूरे ऑर्गेनिक में उसको 4 रिएक्शन ही तो ढूंढनी है जो आपको ईजिली दे सकता है कहीं से भी। उसमें एक डाल देगा एनिलीन बनाता हुआ गैब्रियल थैलीमाइड से। बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? ये तो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है, ये तो बन जाएगा। लेकिन नहीं, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से हम लोग एनिलीन नहीं बना सकते। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। वो रिएक्शन आपकी गलत होगी, ठीक है। क्वेश्चन में अगर पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो एनिलीन अगर गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से बना रहा तो वो रिएक्शन आपकी गलत होगी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस। थैलीमाइड है बेटा, पहले स्टेप में क्या हो रहा है? KOH से रिएक्शन हो रही है। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? अल्काइल हैलाइड से। तीसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस। तीनों स्टेप एक साथ दिखाइए। तो हमारा ये वाला अमीन बनाता ना बेटा, तो क्या बन जाएगा? मेन प्रोडक्ट हमारा ETNH2 बन जाएगा, मतलब इथाइल अमीन बेटा। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहले KOH से रिएक्शन करवाया, देन अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाया, देन हाइड्रोलाइसिस करवाया, ठीक है। ये क्या है आपका? RX का R क्या है? CH2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH2, बेंजाइल अमीन। ओके, नेक्स्ट है आपका टेस्ट फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स। इससे पहले अमीन्स का एक टेस्ट पढ़ चुके हैं, नाइट्रस एसिड टेस्ट बेटा, ये कंप्लीट कर चुके हैं। नाइट्रस एसिड टेस्ट में क्या होता था? एल्कोहल बन जाता था 1 डिग्री अमीन के साथ, 2 डिग्री अमीन्स के साथ नाइट्रोसो कंपाउंड, 3 डिग्री अमीन्स के साथ सॉल्ट बनता था। ओके, तो ये वाला हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट है आपका हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट का रिएजेंट क्या होता? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड PHSO2Cl2। कैसा होता है? ऐसा होता है बेटा। ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब देखो 1 डिग्री अमीन्स को कैसे आइडेंटिफाई करते? देखो 1 डिग्री अमीन के पास क्या है? ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे, सल्फर के ऊपर, ठीक
ठीक है। सल्फ़र के ऊपर जो ऑक्सीजन ने मल्टीपल बॉन्ड बना रखा है बेटा, ये ऐसे शिफ्ट होगा वापस, ठीक है, ये बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आए थे ये वापस जाएंगे और क्लोरीन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से क्लोरीन HCl निकल जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, RNHSO2PH, ठीक है, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको एल्कली में डालेंगे, NaOH में डालेंगे, एल्कली में, ठीक है। जब एल्कली में डालेंगे तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो NaOH से रिएक्शन कर जाएगा और ये NaOH में घुल जाएगा, सॉल्यूबल इन एल्कली, ठीक है, घुल जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। अगर ये घुल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा जो अमीन हमारे पास थी ये 1 डिग्री अमीन थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 डिग्री अमीन्स के लिए देखो क्या है, ये लोन पर हमारे अटैक करेंगे, ऐसे आएगा इलेक्ट्रॉन, वापस जाएंगे, Cl निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन और Cl HCl निकाल देंगे, ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NaOH में डालेंगे। अगर इस कंपाउंड को NaOH में डालेंगे तो क्या होगा, नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, यहाँ नाइट्रोजन के पास नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होंगे तो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होगी, और अगर NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होगी तो ये इनसॉल्यूबल हो जाएगा बेटा, इनसॉल्यूबल एल्कली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो हमें पता चल जाएगा जो हमारा कंपाउंड था कैसा था, 2 डिग्री अमीन था बेटा। 3 डिग्री अमीन के लिए देखो, 3 डिग्री अमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट ही नहीं करता है। तो जब हमारी पहली रिएक्शन ही नहीं हुई तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा अमीन है, जो हमें हाइड्रोकार्बन दिया गया है, अमीन दिया गया है, वो हमारा कैसा है, 3 डिग्री अमीन। तो इससे हमें पता चल जाएगा, नो रिएक्शन से पता चल जाएगा जो हमारी गिवन सैंपल है 3 डिग्री अमीन का सैंपल है बेटा, ठीक है, ओके। ऑर्गेनिक फिनिश्ड बेटा, जितना भी आपका कोर कंटेंट था ऑर्गेनिक का सारा हमने कवर कर लिया है। अब जो छोटे छोटे चैप्टर लाइक पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, ये मैं फर्दर लूँगा। लेकिन आपका जो कोर था बेटा, मेजर ऑर्गेनिक था जो आपका, वो पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए मेरा काम तो हो गया ऑर्गेनिक को पढ़ाने का, अब आपको क्या करना है, आपको सारे लेक्चर्स के नोट्स मेंटेन करने और उनको बार बार पढ़ना है। देखिए बेटा, आपको टीचर्स पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को मेरा पसंद आता है, किसी को किसी और का पसंद आएगा, लेकिन जब तक आप अपने तरफ से एफर्ट नहीं डालोगे, अपना सेल्फ फुल नहीं दोगे, फुल पोटेंशियल नहीं दोगे बेटा, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता बेटा। हम तो इस खेल के टीचिंग के बेटा एक बहुत छोटे प्यादे हैं, आपके सिलेक्शन में बहुत छोटा सा रोल है, जो मेजर रोल है आपका वो आपका ही है बेटा। जब तक आप अपने सेल्फ एफर्ट नहीं डालोगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा। पढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े टीचर पढ़े हैं, पढ़ाने के लिए वो पढ़ा रहे हैं, सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है बेटा, सेल्फ डेडिकेशन की कमी है। जिसने भी अपना पूरा ताकत लगा दिया सिलेक्शन के लिए, उसका तो बेटा हो ही गया है। ऐसा नहीं कि एफर्ट डाल रहे हो नहीं हो रहा है, हो ही जाएगा बेटा, एक ना एक दिन हो ही जाएगा। एक कोट था, इलॉन मस्क ने कोट किया था कि अगर आप अपने आप को 30 डेज दोगे घर साफ़ करने के लिए, तो आप मोस्ट प्रोबेबली 30 दिन पूरे यूज़ कर लोगे साफ़ करने में। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप अपने ऊपर कंस्टेंट करोगे 3 घंटे में घर साफ़ करना, तो 3 घंटे में भी आप घर साफ़ कर सकते हो। सेम गोज विद आवर एम्बिशंस बेटा। अगर आप अपने आप को ये मान लोगे कि लास्ट अटैम्प्ट में पूरी ताकत लगा दूंगा अपने, तो मोस्ट प्रोबेबली आप हो सकता है आप इसी अटैम्प्ट में सेलेक्ट हो जाओ बेटा 2022 के। ऐसा नहीं है कि पंचवर्षीय योजना के साथ पढ़े जा रहे हैं, इस साल नहीं होगा तो अगली साल देख लें, अगली साल देख लें, नहीं, हमें अपना 2022 में ही बेस्ट देना है। अब देखिए आपको ऑर्गेनिक पढ़नी कैसे, देखो बेटा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब तक आप सभी चीज़ों को लेक्चर वन को आखिरी लेक्चर से कनेक्ट नहीं कर देते, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेक्चर 1 आपका IUPAC से स्टार्ट हुआ था बेटा, और लास्ट लेक्चर आपका आज हमने पढ़ा है मिसलेनियस से। अगर ये सारे लेक्चर अगर आपके कनेक्ट नहीं हो रहे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मैं जैसे कि हर PIS में बताता हूँ बेटा कि आपको फ्लो चार्ट से प्रैक्टिस करनी है बेटा। फ्लो चार्ट से लाइक एक बहुत छोटे से सबस्टेट से स्टार्ट कीजिए और उसको बढ़ाते जाइए, कोई एक प्रोडक्ट फिक्स कीजिए और उस प्रोडक्ट को आप कितने डिफरेंट वेज में, कितनी डिफरेंट साइकिल्स में कंप्लीट कर सकते हैं वो दिखाइए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मैं फिक्स करता हूँ फिनॉल बनाना है बेटा मेरे को। अब मैं
अलग अलग तरीके से, कितने तरीके से फिनॉल बना सकता हूँ सब सोचूंगा बेटा। देखो कैसे फ्लो चार्ट प्रैक्टिस करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट करता हूँ बेटा। मान लीजिए आप मीथेन से स्टार्ट कर रहा हूँ, मीथेन से बनाना है मेरे को। ये रहा हमारा मीथेन बेटा। देखो मैं सबसे बेसिक चीज़ लेता हूँ मीथेन, ठीक है। मीथेन से कैसे बनेगा फिनॉल? देखो पहले तो मीथेन कैसे बनेगा, AlCl Al4C3 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे बेटा। ये क्या है? मेटल कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, मीथेन बनेगा। आज ही पढ़ा है। मीथेन पे क्या करेंगे बेटा? मीथेन का कराएंगे FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे क्या होगा? क्लोरोमीथेन या ब्रोमोमीथेन बन जाएगा बेटा। CX बन जाएगा, CX के ऊपर क्या करवा देंगे? बुर्ज रिएक्शन, तो बेटा ईथेन बन जाएगा। ईथेन के ऊपर फिर से FRSR करवा देंगे तो टेट्राक्लोरोईथेन बन जाएगा बेटा। टेट्राक्लोरोईथेन बन जाएगा। इसके ऊपर क्या डाल देंगे बेटा? जिंक डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? ईथाइन बन जाएगा बेटा। ईथाइन बन जाएगा। ईथाइन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करवा देंगे, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन से फिर फिनॉल कैसे बनाएंगे बेटा? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनवाएंगे, EAR करा के, ESR करा के, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, ठीक है। जैसे ईथाइन था हमारा, ईथाइन से बेंजीन बना लिया, ESR करवाएंगे बेटा। इस पर ESR करवाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो क्या बनेगा? हेलोएरिन बनेगा। इस हेलोएरिन के ऊपर क्या करेंगे? हेलोएरिन के ऊपर दाउज प्रोसेस करवाएंगे बेटा। दाउज प्रोसेस क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दाउज प्रोसेस करवाएंगे तो फिनॉल बन जाएगा। अब इस बेंजीन के ऊपर अगर नाइट्रेशन करवा देंगे, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवा देंगे, एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन का डाइज़ोटाइजेशन करवा देंगे, होनो के प्रेजेंस में डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा बेटा। डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर वार्म वाटर डालेंगे, फिर से फिनॉल बन जाएगा। एक और तरीका है, डाइजोटाइजेशन से गैटरमैन रिएक्शन करवा देंगे, साइनोबेंजीन बन जाएगा बेटा। बेंजीन के ऊपर साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, इस साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन करवा देंगे, अमाइड बन जाएगा। अमाइड का बेटा हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, HBZ, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करवा देंगे तो एनिलीन बन जाएगा। अगेन एनिलीन से क्या कराएंगे? डाइजोटाइजेशन कराएंगे, वार्म वाटर डालेंगे, फिर से फिनॉल बन जाएगा। ये एक तरीका है, ठीक है, एक साइकिल है। ये हमारा ईथेन से FRSR और वुर्ज रिएक्शन करते हुए हम लोग हेक्सेन बना लेंगे। हेक्सेन के ऊपर V2O5 डालेंगे 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर से बेंजीन बन जाएगा, फिर से पूरी प्रोसेस रिपीट हो जाएगी, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, ये एक साइकिल हुई। साथ ही साथ और तरीके क्या हैं बनाने के? देखो ईथान हमारा हेलो फॉर्म से भी बनाया जा सकता है बेटा। हेलो फॉर्म से, जैसे अभी मैंने इसी लेक्चर में बताया कि ईथान हमारा हेलो फॉर्म से बनाया जा सकता है, ठीक है। ईथान हमारा कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जा सकता है। ईथाइन से हमारा बेंजीन बनाया जा सकता है। ईथाइन बेंजीन से हमारा फिनॉल बनाया जा सकता है। तो जितने भी तरीके हैं आपके फिनॉल बनाने के, सोचो। देखो इसमें कितने रिएक्शन लिखे बेटा। जो ईथेन था, ईथेन का हमने FRSR करवाया, CH3CH2X बना लिया। इसके ऊपर क्या करवाएंगे? SN1 करवाएंगे तो इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल के ऊपर हम लोग हेलो फॉर्म रिएक्शन करवाएंगे तो इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल के ऊपर और हेलो फॉर्म रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3 बन जाएगा। CHX3 को हम लोग Ag के साथ ट्रीट कराएंगे, फिर से ईथाइन बन जाएगा। तो ईथाइन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा। ईथाइन से हम लोग बेंजीन बना सकते हैं, बेंजीन से हम लोग फिनॉल बना सकते हो। जितनी भी ये साइकिल आप सोच सकते हो दिमाग में, सब चलाओ बेटा। ऐसे ही आप प्रोडक्ट फिक्स करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोपेनॉल फिक्स कर लो तो प्रोपेनॉल लाइक आप हेक्सेनॉल से स्टार्ट करो, प्रोपेनॉल पहुंचना, हेक्सेनल से स्टार्ट करो, हेक्सेनोइक एसिड से स्टार्ट करो, बेंजोइक एसिड से, कहीं से भी स्टार्ट करो, बस प्रोपेनॉल बनना चाहिए हमारा। कितनी भी साइकिल्स हो तो इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा बेटा कि आप अमीन्स से लेके फर्स्ट लेक्चर जो आपका नॉमेनक्लेचर का था वहाँ तक कनेक्ट करें। जितने बीच में आप सबस्ट्रेट बन रहे हैं, आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, सबकी नेमिंग करो तो ऑर्गेनिक का आपका हर टॉपिक क्लियर रहेगा बेटा। एल्कोहल्स भी क्लियर है आपका, FRSR अल्केन्स से आप रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए FRSR करवा रहे हो, HNU Cl2HNU की प्रेजेंस में FRSR होता है, ठीक है। और तरीके क्या हैं? अगर क्लोरोईथेन का हम वुर्ज रिएक्शन करवा देंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। ब्यूटेन के ऊपर फिर से FRSR करवा देंगे तो 2-क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा। 2-क्लोरोब्यूटेन को हम ब्यूटेन टू ऑल में SN1 से कन्वर्ट कर देंगे। ब्यूटेन टू ऑल को क्या करा देंगे? ऑक्सीडाइज करा देंगे तो मिथाइल कीटोन बन जाएगा। मिथाइल कीटोन का फिर से हेलो फॉर्म हो जाएगा बेटा तो CHX3 बन जाएगा। इस CHX3 से हम लोग फिर से इथाइन बना सकते हैं, C≡C, और C≡C से फिर से हम बेंजीन बना सकते हैं, बेंजीन से हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। तो जितने भी पॉसिबल तरीके हैं बेटा ये आपको एकदम दिमाग में चलने चाहिए, समझ रहे हो।
अब देखो बेंजीन बनाने के और भी तरीके हैं। अभी तो मैं C1C111C से आ रहा था, और बेंजीन के तरीके क्या हैं? नॉर्मल हेक्सेन से बना सकते हैं, फिनॉल से, ये तो फिनॉल तो हमें बनाना ही बेटा। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से भी दिखाया मैंने। बेंजोइक एसिड का यूज़ कर सकते हैं बेटा आप लोग, जैसे टॉलिन बन गया, टॉलिन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करो, बेंजोइक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दो? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से बेंजीन में, बेंजीन से फिनॉल में, ठीक है। तो बेटा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कितनी भी साइकिल आप फॉर्म कर सकते हो बनाने के लिए। तो देख रहे हो ना आप, कितना बड़ा पार्ट आपने बेटा ऑर्गेनिक का इतने छोटी सी चीज़ में कवर कर लिया। मतलब एक कॉन्फिडेंस का ना बेटा ऐसा बूस्ट होगा। हेल बुलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन का भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, कितनी रिएक्शन है बेटा आपको यूज़ करने के लिए। दिमाग लगाओ ना, पूरा ऑर्गेनिक सही से पढ़ो और ऐसे चार्ट फॉर्म करो आप लोग। एक प्रोडक्ट फिक्स करो और किसी सबस्टेट से, कॉमन सबस्टेट से स्टार्ट करो उसको बनाने की, और कितने तरीके हैं, कितने तरीके से घुमा घुमा के आप अलग अलग स्टेप का यूज़ करके बना सकते हो। इससे पता चलेगा आप लोग कैसे चीज़ों को लिंक कर रहे हो, अमीन्स को कैसे लिंक कर रहे हो आप एल्कोहल से, एसिड को कैसे लिंक कर रहे हो आप एल्कोहल से। ये चीज़ें आपकी ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, सब्सटीट्यूशन हुआ, एलिमिनेशन हुआ, एडिशन हुआ, ये सब आपके इन चीज़ों से ही क्लियर होंगे, ठीक है, जब आप चार्ट प्रैक्टिस करोगे। फिनॉल की प्रिपरेशन देख लो बेटा, ये देखो हेलो एल्केन्स, सॉरी एराइल हैलाइड से बना सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड का सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवा सकते हैं। क्यूमीन का बेटा, क्यूमीन के ऊपर ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे तब भी फिनॉल बन जाता है। ये रहा आपका। ओलियम से बना सकते हैं बेटा, ओलियम की रिएक्शन बेंजीन के ऊपर करवाओ तो सल्फोन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, उसके ऊपर आप फ्यूरडेनियल डाल दो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फिनॉल बनाने के अनगिनत तरीके हैं, कितनी साइकिल्स बना सकते हैं। इतने देर में ही मैंने आपको ऑलमोस्ट 50 रिएक्शन बता दी, उसके अंदर कम से कम 10 होंगी नेमिंग रिएक्शन। तो जब आप ऐसे करोगे ना बेटा 10 मिनट में आप बहुत बड़ा ऑर्गेनिक का पोर्शन कवर कर रहे होगे, समझ रहे हो। तो ऑर्गेनिक की एक तो आपको नोट्स सही से पढ़ने, और दूसरा जब भी प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे एक कॉमन सबस्ट्रेट बनाइए, कॉमन प्रोडक्ट बनाइए और उनको बनाने की कोशिश करो। कितने डिफरेंट पाथवे फॉलो करके आप उस तक पहुंच सकते हो, अलग अलग सबस्ट्रेट लेके। मतलब एक प्रोडक्ट आप फिक्स कर लो, कितने भी तरीके यूज़ करो बनाने के, कम से कम 25 से 30 रिएक्शन उसके अंदर आ जाएँ तो एकदम मज़ा आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग एक सीरीज भी चलाएंगे बेटा, जो आपको हम लोग एक प्रोडक्ट दिया करेंगे और आपको वो फ्लो चार्ट बनाना रहेगा। उस फ्लो चार्ट को जो भी बेस्ट बनाएगा उसको हम लोग अपने चैनल पे फीचर करेंगे। जितने अच्छी डिफरेंट रिएक्शंस यूज़ की हो, जितने ज़्यादा उसने वेरिएबिलिटी यूज़ की हो, जितना ज़्यादा उसने कॉम्प्लेक्स किया हो चीज़ों को, कि कैसे कैसे अलग अलग तरीके यूज़ करके बना सकते हो, उसको हम लोग अपने चैनल पे फीचर करेंगे उसके चार्ट्स को, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में चलाओ कि ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, ठीक है। बस दो ही तरीके हैं, एक तो नोट्स को कम्प्लीटली रिवाइज करते रहना है और फ्लो चार्ट से प्रैक्टिस करनी। एक और बात बेटा, ऑर्गेनिक में कभी बैकलॉग टाइप की चीज़ क्रिएट नहीं होती, जैसे मैंने पढ़ाया है, रिएक्शन वाइज पढ़ाया है। अगर आपको कहीं भी छोटी सी बात में या छोटे से पॉइंट में दिक्कत आ रही, लाइक एडिशन में दिक्कत आ रही है, एडिशन रिएक्शन में, उसमें भी स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दिक्कत आ रही, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के स्पेसिफिक पार्ट में जाइए और उसको 2x में देखिए। कभी भी आपको पूरे लेंदी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, बार बार एक बार सही से देखिए, नोट्स मेंटेन करिए, सब कुछ समझ लीजिए, लेक्चर धीरे धीरे प्ले करके सब कुछ समझ लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने क्वेश्चन करवाएं इसको सब कॉपी में कर लीजिए। एक बार आप कोर्स समझ गए पूरा, तो अगली बार जब भी आपको जहाँ पे दिक्कत आ रही है उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जाइए और 2x में उस लेक्चर को देखना। आपको बिल्कुल भी आपको आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है। और प्रैक्टिस आपको कैसे करनी, फ्लो चार्ट के मेथड से, जिससे आपका पूरा ऑर्गेनिक, जितना भी ऑर्गेनिक है सारा का सारा एक छोटे से कॉम्प्रोमाइज फॉर्म में, कंप्रेस्ड फॉर्म में आपके एक चार्ट में प्रेजेंट हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और यहाँ आपके इसी के साथ ऑर्गेनिक ख़त्म हो रही है और आगे 2-3 लेक्चर आपके पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के ऊपर रहेंगे और उसके बाद हम लोग मिलते हैं इनऑर्गेनिक के साथ। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक यू।